कि पेटी कहाँ से आई है और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। तभी मंझला भाई बोल पड़ा, उसमें अनार है। साथ ही छोटे भाई ने जोड़ा, हाँ उसमें अनार है और वह भी अभी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद ना रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां पर हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये लोग चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट को तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ना था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह ही हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बात मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊंट गुम गया है और तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊंट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता। मंझले भाई ने जवाब दिया, मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चर ली थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। तुम में से ये अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे और एक औरत सवार थी? सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही मुझे रेत पर जूतों के निशान दिखाई पड़े। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जिसे मुझे मालूम चला कि ये जूते के निशान औरत के हैं और साथ में एक छोटा बच्चा भी है। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा। बादशाह बोला, मगर तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़ा भाई बोला, जिस तरह से दोनों नौकर पेटी को उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। फिर मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया क्योंकि पेटी बागीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो यह जरूर अनार ही होगा। उसका कारण यह है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। और उसने छोटे भाई से पूछा, मगर तुमने ये कैसे पता चला लिया कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बागीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद भी देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खुली खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बागीचे में लगे अनारों में से सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, धन दौलत और दुनियादारी की चीजों के नजरिए से तुम लोग बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अकल का बहुत बड़ा खजाना जरूर है। बादशाह उनकी तारीफ करने लगा और फिर बादशाह ने तीनों भाइयों को बहुत से कीमती उपहार दिए और बड़ी ही इज्जत के साथ उन्हें रवाना किया।
अब तीनों भाई गरीब नहीं थे, वे अब बहुत सी धन दौलत के मालिक थे। वे वापस अपने गांव पहुंचे और एक अच्छा जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, एक गांव में शीतल नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका शीतल था, परंतु स्वभाव से वो बिल्कुल ही उल्टा यानी बहुत ही गर्म मिजाज का आदमी था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा मोल लेना उसकी आदत थी। वह बड़ा ही अड़ियल किस्म का आदमी था, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसके इस गुस्सैल और अड़ियल स्वभाव से बहुत ही परेशान थे। शीतल को लोग अक्सर शीतू कहकर बुलाते थे। शीतू की पत्नी अक्सर उसे समझाती कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, परंतु शीतू पर इन बातों का कोई असर ना होता। वह मानता था कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, बल्कि लोग ही उससे उलझ जाते हैं। शीतू ने एक गधा पाल रखा था। वह अक्सर उस गधे को अपने काम में इस्तेमाल किया करता। बाजार से सामान लाना हो या फसल काट कर ले जानी हो, वो सब कामों में अपने गधे का इस्तेमाल करता था। शीतू के गांव के लोग भी उसके इस अड़ियल और गुस्सैल स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वो भी शीतू से परेशान ही रहते थे। अगर गांव में किसी आदमी को रास्ते में शीतू दिखाई पड़ जाता तो वह आदमी अपना रास्ता बदल लेता कि कहीं बिना वजह झगड़ा ना हो जाए। पूरी दुनिया में शीतू का कोई मित्र ना था। वह चाहे तो सबसे झगड़ा करता था, परंतु अपने गधे से बहुत ही प्यार करता था। वह उसे प्यार से नहलाता धुलाता, चारा खिलाता। अपने गधे पर वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था। शीतू के घर के आंगन में एक शहतूत का पेड़ था, जिस पर मीठे शहतूत लगते थे। एक दिन की बात है, कुछ छोटे बच्चे उसके आंगन में लगे पेड़ से शहतूत तोड़कर खाने लगे। शीतू ने जब ये देखा तो वह आग बबूला हो गया और उसने बच्चों पर धावा बोल दिया। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, परंतु एक छोटा बच्चा शीतू की पकड़ में आ गया। शीतू ने उस बच्चे की पिटाई कर दी। बच्चे ने ये बात रोते रोते अपने घर पर बताई और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग शीतू की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चे की पिटाई करना ठीक नहीं है, परंतु किसी ने भी शीतू के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन शीतू अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता काफी लंबा था, तो लौटते समय शीतू को कुछ थकावट सी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि क्यों ना किसी पेड़ के नीचे गधे को बांध दूं और किसी भोजनालय में भोजन कर लूं। शीतू गधे को बांधने के लिए पेड़ तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां